Hello, I'm Dr. Ravinder Kaur. I'm a senior consultant, gynecologist and laparoscopic surgeon and unit head at Metro Hospital, Faridabad. मेरे पास पेशेंट शिवांगी अर्ली प्रेगनेंसी में आई थी। उस समय इसको बहुत बड़ा फाइब्रॉइड था, अराउंड 6.5 to 7 सेंटीमीटर का बहुत बड़ा फंडल फाइब्रॉइड, यानी कि यूट्रस के ऊपर था पूरा फाइब्रॉइड। लाइक फर्स्ट टाइम जब मुझे और वाइफ को पता चला कि दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, सो we just came here in Metro Hospital and directly we just met with रविंद्र कौर मैम। 9 डेज़ पहले मैंने बेबी डिलीवर किया है और रविंद्र मैम पूरा केस देख रही थी। आई हैड अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे मेरी प्रेगनेंसी में, बट आई थिंक माई डॉक्टर रविंद्र कौर, शी हेल्प मी अ लॉट। वॉज अ फर्स्ट प्रेगनेंसी, इसको पूरा समझा दिया था कि प्रेगनेंसी के साथ क्या क्या फाइब्रॉइड के अलॉन्ग विद द प्रेगनेंसी फाइब्रॉइड के साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो हमें आगे आने वाले टाइम में पता चलेंगे। हो सकता है ये प्रेगनेंसी पूरा 9 महीने चली जाए, या हो सकता है बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए, अबॉर्शन का रिस्क होता है, वो हो सकता है रेड डिजेनरेशन होता है फाइब्रॉइड का। सारी कॉम्प्लिकेशन मैंने इसको समझा दिया था एंड देन वी अलॉन्ग विद द पेशेंट वी डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी। उन्होंने स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट मंथ ऑफ माई प्रेगनेंसी टिल द वेरी एंड हमेशा मुझे सपोर्ट किया। देयर वर टाइम्स, मतलब मैंने बहुत लेट उनको कॉल किया, रात को 2-2, 3-3 बजे, एंड जब भी उन्होंने कॉल मिस भी किया, उन्होंने हमेशा कॉल बैक किया मुझे असिस्ट करने के लिए। सो आई वॉज नेवर लेफ्ट अनआंसर्ड। एंड उसके बाद बीच बीच में बहुत बड़ी पेन्स हुए। प्रेगनेंसी पूरे फर्स्ट 3 मंथ्स बिल्कुल ठीक रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पेशेंट को। उसके बाद अगले जो 3 महीने थे उसमें पेशेंट को हल्का फुल्का पेन रहता था और लिवर के फंक्शन थोड़े से गड़बड़ हुए थे, जिसके लिए हमने इसको मेडिसिन वगैरह दे दी थी। इट वॉज ऑल ओके, हर बीपी वॉज फाइन और शुगर्स एब्सोल्युटली नॉर्मल थी। और इसके बाद जो था नेक्स्ट, जो हमारा अगले 3 मंथ्स का प्लान था, वो ये था कि डॉपलर वगैरह कराएंगे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती कुछ होती लेट्स सी। तो डॉपलर कराया, इट वाज ऑल नॉर्मल। उसके बाद बेबी के आसपास वाटर लेवल भी ठीक था। दूसरा है कि लिवर के टेस्ट इसके काफ़ी नॉर्मलाइज हो गए थे एंड देन वी स्टॉप्ड हर मेडिसिन। शी हैड अ हिस्ट्री ऑफ, उसको यूटीआई बार बार हो जाता था, तो यूटीआई के लिए मैं बीच बीच में इसको मेडिसिन देती रहती थी और हम इसका टेस्ट भी कराते रहते थे कि प्रॉब्लम बढ़े ना, बिकॉज अगर यूटीआई होता है तो समय से पहले डिलीवरी का खतरा भी रहता है। प्लस फाइब्रॉइड वाज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर कि समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। उसके बाद ये हुआ कि पेशेंट को एक बार 36 वीक्स के अराउंड शी सेड कि मुझे पेन्स तो नहीं है इतने बिल्कुल भी, लेकिन बेबी की मूवमेंट्स नहीं हो रही हैं। तब मैंने इसको पेशेंट को एक बार बुलाया कि आप आओ हॉस्पिटल में, एक बार आपका सीटीजी करूँगी। सीटीजी करा, सीटीजी में इसकी बेबी की हार्ट बीट थोड़ी सी हायर साइड पे थी। Then I got the ultrasound done. Ultrasound में water level was fine. I asked the patient to either drink lot of water या मैं IV fluid लगा देती हूँ। She said कि मैं पानी पी लूँगी। पानी पीने के बाद करीब हमने 1-1.5 घंटे के बाद इसका दोबारा CTG, जब बेबी की हार्ट बीट का एक ट्रेस होता है, वो किया। उसके बाद वो CTG बिल्कुल नॉर्मल आ गया था। देन आई सेड कि नहीं, अगर तुम्हें दोबारा कभी भी ऐसे प्रॉब्लम होती है, बेबी के मूवमेंट्स का अच्छे से ध्यान रखना, देन यू कम टू मी अगेन इन द अराउंड 12 to 16 आवर्स के बाद अगेन आई गॉट हर CTG डन। इट वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल, इट वॉज रिएक्टिव और बिल्कुल नॉर्मल था। देन आई did her internal examination में she was not in labor। जो अल्ट्रासाउंड था it was absolutely fine। then I said कि no, we will wait for the labor pains and normal delivery। I called her after 1 week। 1 week के बाद भी बिल्कुल सब ठीक चला, CTG रिपीट किया, it was all fine। then she had a spontaneous labor around 1 day डिलीवरी के जिस दिन दिवाली था उसके जस्ट 1 दिन पहले। On the day of Diwali she delivered and in the night she came with labor pains and it went very smooth। मतलब कि 6 से 7 घंटे 8 घंटे में इसकी डिलीवरी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और it was absolutely fine। Now the patient is absolutely okay। She is very happy, her family is also very happy and उसको ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन अभी पोस्ट डिलीवरी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। She is absolutely okay। मेरे को कभी बीच में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, ना मेरे फाइब्रॉइड में कभी कोई इशू आया, ना मुझे बीच में पेन्स हुए, ना बर्थ के बाद मेरे बेबी को कोई ऐसा इशू आया। सो द जर्नी वॉज वेरी स्मूथ। थोड़ी टफ थी बट आई थिंक अगर रविंद्र मैम एंड all the metro staff was very helpful during this all 9 months journey for my little kid। so I am very much thankful to her। ये मेरा छोटा सा मिरेकल है जो आई थिंक रविंद्र मैम के सपोर्ट से हुआ है एंड आई एम रियली हैप्पी आफ्टर हर बर्थ।
आई एम श्योर ये भी जब बड़ी होगी और मैं इसे स्टोरी सुनाऊंगी तो ये कोशिश करेगी एक बार रविंद्र मैम से मिलने की और उन्हें थैंक यू बोलने की, एंड आई विल ट्राई कि मैं इसे एक बार ज़रूर मिलाऊं जब ये बड़ी हो जाए. So thank you very much, Ravinder ma'am and team, for cooperating with me and helping me in this entire process. I thank everyone for supporting her and also congratulate patient and her family for supporting her. And बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी अगर होती है मान लो किसी पेशेंट की, तो पेशेंट को भी उतना ही कोऑपरेट करना पड़ता है डॉक्टर के साथ, बिकॉज डॉक्टर अगर सपोर्ट कर रहा है तो शी ऑल्सो हैज़ टू कोऑपरेट ताकि उसको नॉर्मल डिलीवरी पूरी हम कर पाएँ. थैंक यू सो मच.